100 में से 48 सवाल सही, फिर भी सिलेक्शन हो गया। ये गलती नहीं थी, ये सवाल था पूरे सिस्टम से, जिसका जवाब मांगा झारखंड में सड़कों पर उतरकर। हालांकि जब ये तस्वीर वायरल होने लगी तब हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे और न्याय की गुहार करने वाले छात्रों के ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई, वाटर कैनन और टीयर गैस के गोले छोड़े गए, जिससे छात्रों को बहुत सारी असुविधा का सामना करना पड़ा। एक छात्र नेता 9 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठा रहा। आखिर झारखंड में हुआ क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दो नाम, जेपीएससी और जेएसएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि डिप्टी कमिश्नर, डीएसपी जैसे बड़े पदों पर अफसरों को चुनता है, और जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि टीचर और क्लर्क जैसे पदों पर लोगों की नियुक्ति। हर साल लाखों छात्र इन्हीं दो कमीशंस के जरिए सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। लेकिन साल 2026 में इन संस्थाओं पर बड़ी मात्रा में सवाल उठने लग गए। सवाल इतना बड़ा था कि राज्य सड़क पर आ गया। कहानी शुरू होती है 19 अप्रैल 2026 से, जब जेपीएससी ने अपनी 14वीं प्रीलिम्स की परीक्षा कंडक्ट कराई। लेकिन इसके रिजल्ट आने के बाद ही सवाल उठने लग गए। कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पब्लिक नहीं किया गया और मेरिट लिस्ट पर भी कई सारी आपत्तियां जताई गई। लेकिन इस कहानी में असल ट्विस्ट तब आता है जब जुलाई के पहले हफ्ते में वो ओएमआर सीट वायरल। दावा किया गया कि एक सिलेक्टेड उम्मीदवार ने 100 में से मात्र 48 प्रश्नों के सही जवाब देके पद पर चयनित हो गए। असल में अभी इस चीज की पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन इस एक अकेले इंसिडेंट ने आग में घी का काम किया। आखिरकार छात्रों ने 29 जुलाई 2026 को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने जांच के आदेश दिए और तत्काल प्रभाव में आकर गिरफ्तारियां करना स्टार्ट कर दी अक्यूज्ड के खिलाफ। सरकार पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जेपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन एल खियांगते को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन असल कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। छात्रों ने सरकार से 3 बड़ी मांगे की। इसमें से पहली मांग 14वीं जेपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी मांग बैकलॉग एग्जाम, जो कि 2023 से 2025 के बीच में जो भी एग्जाम्स छूटे हुए थे या फिर पेंडिंग पड़े हुए थे, उन सभी एग्जाम्स को रद्द किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग, पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में हो रहे फेलियर की जांच के लिए सीबीआई को आयुक्त किया जाए, सीबीआई को इस जांच को सौंपा जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए जो कि इस विषय में गहन तरीके से जांच कर सकें। छात्रों का कहना है कि 2019 से लेकर अब तक उनके रडार पर 7 से अधिक एग्जाम हैं जिनमें पेपर लीक जैसी समस्याएं देखी गई हैं। 9 अगस्त को छठे दौर की बातचीत के दौरान सरकार ने 2 अहम कदम उठाए, जिसमें 14वीं जेपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द किया गया और बैकलॉग एग्जाम को भी रद्द करने पर सहमति जताई। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और टीडीपीएल जैसी कंपनियां भी जांच करने में जुट गई। उसी सेम डे यानी 9 अगस्त को जेपीएससी के 3 मौजूदा मेंबर ने भी इस्तीफा दे दिया, जिनमें अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा और जमाल अहमद ने इस्तीफा दिया। सरकार का कहना है कि उसने स्टूडेंट की 98% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। लेकिन एक शर्त पर बात अभी भी अटकी हुई है और वो है सीबीआई जांच, जिस पर छात्र अड़े हुए हैं और सरकार इस बात से डिनाई कर रही है कि हम सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। अगर सीबीआई जांच हुई तो ये मामला बहुत लंबा खिंचेगा और प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं लेगा। देखते ही देखते छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा की ओर घेराव मार्च स्टार्ट कर दिया और छात्र 7 बैरिकेडिंग को पार कर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और उसके बाद वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का यूज किया गया प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। इसी मार्च में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी थे, जो कि 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनका भूख हड़ताल के दौरान 10 kg से अधिक वेट लॉस हो चुका था और उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसी दिन सीआईडी ने जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रोटेस्ट में घायलों की संख्या के दावे दोनों पक्ष अलग अलग करते हैं। पुलिस के मुताबिक इस प्रोटेस्ट में 4 पुलिस वाले घायल हैं। वहीं छात्र नेता और विपक्ष दल के लोगों ने बताया कि 100 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं अब तक। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या हुआ। आगे सरकार ने छात्रों की लगभग सभी मांगे पूरी कर दी, सिवाय एक मांग को छोड़कर, और वो थी सीबीआई जांच। सरकार अभी भी अनुमति नहीं दे रही थी कि सीबीआई जांच हो और इसी वजह से मामला और बिगड़ता चला गया, क्योंकि छात्रों को स्टेट जांच एजेंसियों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसीलिए वे इस जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं।
लेकिन सरकार डिनाई कर रही है इस चीज़ से। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल हो चुकी है, जिसमें इस पूरे मामले की CBI जांच और री एग्जाम्स की बातें कही गई हैं। हालांकि यह वीडियो 12 अगस्त 2026 तक की मिली जानकारी के आधार पर बनाया गया है। इसके आगे कंडीशन चेंज हो सकती है। हालांकि सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि आम नागरिक माचिस की डिब्बी से लेकर नमक पर भी टैक्स भर रहा है, लेकिन सरकार को भी ये देखना चाहिए कि आम जनता हर एक जगह टैक्स भर रहा है, हर एक जगह गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा है, तो सरकार को भी चाहिए कि वह एक एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कंडक्ट करा सके।